रात 11 बजे से आप देख सकते हैं सिद्धि विनायक इमरजेंसी हॉस्पिटल बासोपट्टी का एम्बुलेंस जो है सो लगी हुई है। इस एम्बुलेंस में एक लाश है, जिस लाश को पोस्टमार्टम कराने के लिए रात 11 बजे से परिजन जो है यहां रुका हुआ है। आपको बता दें कि रात 11 बजे से लेकर के और आज 9 बजने को है, इंतजार कर रहे हैं कि कब सदर हॉस्पिटल के पदाधिकारी या सदर हॉस्पिटल के कर्मी आएंगे और उस लाश की पोस्टमार्टम करेंगे। चलिए इस घटना के संदर्भ में कुछ जानकारी हम आपको देते हैं कि यह घटना मधुबनी जिला के बासोपट्टी प्रखंड के बासोपट्टी पूर्वी पंचायत की है और यह वार्ड नंबर 4 की घटना है, जहां एक 38 वर्षीय रंजित महतो की लाश सड़क किनारे पड़ी मिली है। उनकी मौत सड़क एक्सीडेंट में हुई है या उनको हत्या करके सड़क किनारे फेंक दिया गया था। इसके संदर्भ में परिजनों का कहना है कि जब वहां पहुंचे तो उनके बॉडी में कहीं भी खरोच नहीं था, सिवाय गर्दन में चोट और गर्दन में काला निशान, साथ में नाक मुंह कान से जो है सो ब्लड का निशान मिला है। जिस जगह पे वो लाश रखा हुआ था वहां ब्लड का निशान है, तो वहीं सड़क पर किसी भी तरीका का खरोच का या ब्लड का या किसी प्रकार का जो निशान नहीं देखने को मिला है। इससे परिजनों को संदेह हो रहा है कि उनकी हत्या की गई है या सड़क एक्सीडेंट में उनकी मौत हुई है। ये तो जांच का विषय है। चलिए इस घटना के संदर्भ में आपको जानकारी देते हैं। परिजन इस घटना को लेकर के क्या कहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रमेश महतो। मेरे पिताजी का नाम है स्वर्गीय सत्यनारायण महतो। मैं बासोपट्टी पूर्वी पंचायत का वार्ड नंबर 4 का वार्ड सदस्य हूँ। और इस घटना को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? इस घटना को लेकर हम यही कहेंगे कि हम लोग जब रात में खाना खाने के लिए जा रहे थे तो वहाँ पे एक बैजू है, बैजू नाम का लड़का है जो ऑटो गैरेज खोल के रखे हुआ है। वो हमको कॉल किया कि ऐसी बात है जो तुम्हारे लड़का को मतलब चाचा को लड़का को हो सकता है किसी ने वहाँ रोड किनारे जो है उसको रख दिया है, या एक्सीडेंट हुआ है या उसको कोई फेंक दिया है, जो सड़क पे नहीं था। सड़क पे नहीं था, वो सड़क किनारे था। तो मैं बोला हमको सड़क से कितना हटके था? वही बस 2-3 फीट दूरी पे था वो रोड से। तो हम लोग वहाँ से निकले घर से, तो हमको बोला कि भाई चाचा को जो बोल दो किसी की बात है। तो बोले ठीक है। जब देखे तो बाहर में आके बहुत लोग वहाँ पे जमा था, देखे तो सबको जानकारी हो गया था कि इस ढंग का घटना हुआ। तो हम लोग भी पहुँचे वहाँ पे घटनास्थल पे, देखे तो तब तक मेरे बड़े भाई साहब का लड़का भतीजा मेरा लगेंगे जो लेके, हमारे चाचा भी थे और मेरा भतीजा, और उसको लेके क्या कहते हैं गायत्री हॉस्पिटल में गया। और गायत्री हॉस्पिटल में तब तक मेरी भाभी आ गई, मेरी भाई साहब जो डेथ किए हैं उसकी पत्नी, वो रो रही थी। तो उसको बैठा के जो है बोला गायत्री हॉस्पिटल में ले गया, तो उसको भी बैठाया गाड़ी पे। उसको वहाँ गए, जाने के बाद वहाँ देख रहे हैं कि बोल रहा है कि मतलब उसको लाश को लेके क्या कहते हैं सिद्धि विनायक में गया है। तो सिद्धि विनायक में जाने के बाद हम उसको भाभी को छोड़ दिए घर पे, हम वहाँ से गाड़ी लेकर फिर सिद्धि विनायक में गए। सिद्धि विनायक में जाने के बाद वहाँ पे जैसे जो हुआ, वहाँ पे जो डॉक्टर बोला जो मृत घोषित कर दिया हुआ था। हम लोग जब तो गए तब माने वहाँ गए तो मृत घोषित कर दिया गया था डॉक्टर के माध्यम से। जी। तो इस घटना को लेकर के परिजनों का क्या कहना है, यानी परिवार के लोगों का क्या कहना है, कब से गायब थे और कितने देर के बाद पता चलता है? नहीं तो वो जो कहे भाभी जो बताई हमको कि अभी जस्ट खाना खा के वो निकली है, निकले बस 10-15 मिनट पहले। अच्छा। वो निकला खाना खा के। अच्छा। वो खाना खा के निकला है और 10-15 मिनट के बाद जो है सो सूचना मिलता है इधर की उसी से बात है, उसको ऐसे रोड किनारे जो उसको रखा हुआ है। लाश को देखने से कैसा अनुभव हो रहा है कि उनके साथ में कहीं खरोच या चोट फोट या टूट? ऐसा कोई खरोच वगैरह नहीं है उसके शरीर पे, ना बदन पे कोई खरोच वगैरह है। उसको बस पीछे के हिस्सा में जो यहाँ पे फूला हुआ है। हो सकता है एक्सीडेंट पीछे की ओर तरफ गिरा हो। तो सर एक्सीडेंट में अगर पीछे की ओर गिरेगा, कहीं भी गिरेगा तो अगर रोड पे होता है तो रोड पे ही रहेगा लाश। मान के चलो कोई गाड़ी में स्पीड में भी मारेगा तो इतना दूर जाके जो उसमें नहीं जाएगा, कहीं साइड से भी मारेगा। तो साइड से अगर मारेगा तो नाच के गिर जाएगा वो किसी भी, तो मतलब वो तो जांच का विषय है, वो तो पुलिस प्रशासन करेगी वो कैसे क्या है नहीं है। लेकिन हम लोग जिस हिसाब से देख रहे हैं उस हिसाब से उसको पीछे से जो है उसको कोई आदमी जो है उसको वार किया गया है। पीछे से किस प्रकार का निशान है? पीछे में फूला हुआ है यहाँ पे। अच्छा। और ये सब जो है पूरा काला पड़ा हुआ है। सब पीछे दिखाइए, ये जो पार्ट्स है यहाँ पे जो ये पार्ट्स जो है काला है, ये पार्ट्स जो है फूला हुआ है। अच्छा, फूला हुआ है। और यहाँ से जो करा ब्लड आ रहा है। तो मान लीजिए पीछे गिरता है तो वो व्यक्ति खुद तो नीचे चल नहीं जाएगा? नहीं ऐसा नहीं। ऐसा लगा कि उसको जो किसी प्रकार से वहाँ रख दिया गया है, ऐसा वैसे तो प्रतीत हो रहा है। क्या लग रहा है कि किसी ने उसको साइड में रख दिया है। हो सकता है कि एक्सीडेंट होने के बाद एक्सीडेंट करने वाले व्यक्ति उसको साइड में रख दिया। होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है।
लगता है कि एक्सीडेंटल है या इसके पीछे किसी प्रकार की साजिश है? देखिए ये तो जांच का विषय है सर। बॉडी को देखने मतलब बॉडी के हिसाब से मालूम पड़ रहा है कि ऐसा नहीं है, एक्सीडेंट एक्सीडेंट नहीं है जिस हिसाब से है। तो उसमें जो है सो बॉडी का किसी भी पार्ट्स में जो है कोई- सो कोई निशान चोट फोट नहीं या है। टूट जी फूट नहीं। का निशान नहीं कोई है। निशान नहीं जी नहीं, उसको तो हम लोग नहीं देख रहे हैं, वो तो पोस्टमार्टम के बाद ही मालूम पड़ेगा। और उसमें देखे एम्बुलेंस में आए हम लोग देखे हैं, उसके बॉडी में किसी प्रकार का कोई निशान नहीं है, सिर्फ हेड के नीचे पीछे साइड से उसको लगा है, वहाँ से ब्लडिंग हो रहा है और नाक से कान से दोनों साइड से ब्लडिंग चालू था। और वहाँ से उठा के ले गया गया हॉस्पिटल, जहाँ एक हॉस्पिटल लेके गया तो वहाँ डॉक्टर बोला कि आप दूसरे हॉस्पिटल ले जाइए। वहाँ जाने के बाद उस डॉक्टर ने जो है घोषित कर मृत्यु घोषित कर दिया। अच्छा, ये बताइए फिर उसके बाद कि प्रशासन जहाँ को पे लाश जानकारी- रखा हुआ था उसके ऊपर जो सड़क है उस सड़क पे किसी भी प्रकार का चिन्ह मिला है जो एक्सीडेंटल हो? जी नहीं, किसी प्रकार का चिन्ह नहीं क्या मिला। लगता है कि वहाँ पे एक्सीडेंटल वाला चिन्ह मिला है? वहाँ पे कुछ नहीं, हम लोग तो कुछ नहीं देखे हैं। वो तो पुलिस प्रशासन हम लोग वहाँ पे गए जब जिस टाइम में जब आप लोग गए तो अपने तरीका से देखे हैं कि वहाँ पे हाँ, वहाँ पे कुछ नहीं था। गिरा हुआ है, नहीं, नहीं, किसी कुछ प्रकार नहीं। का घसा हुआ निशान ब्लड है? जो है इधर साइड से जो लगा था ना, पड़ा हुआ था ना, तो थोड़ा बहुत ब्लड जो है जा रोड के किनारे। रोड के किनारे सड़क पे था? नहीं, नहीं। ब्लड यदि एक्सीडेंट होगा पीछे से ही गिरेगा तो ब्लड तो कुछ देर के लिए तुरंत अचानक तो ब्लड निकलेगा ही। जी यदि ब्लड निकलेगा तो सड़क पे ही ब्लड देखने को जी मिलेगा। जी जी। तो ऐसा लगा कि वहाँ सड़क पे नहीं, blood रखा हुआ है। सड़क पे कोई ब्लड वगैरह नहीं था वहाँ पे। जी। उसको जहाँ पे लाश पड़ा हुआ था वहाँ पे ब्लड का जो है सो वहाँ पे ब्लड मिला है। और क्या कहते हैं ब्लड के ऊपर जो है सो क्या कहते हैं वो तेल वगैरह जो मास्टिक्स का होता है वो सब देखने को मिला है उस पर। और इसको नाक में भी जो है सो जो हम लोग देखे हैं कि तेल वगैरह का पूरा ये लगा हुआ है। तो लगता है किसी प्रकार की साजिश हो सकती है, इससे पहले किसी प्रकार का रंजिश रहा हो? वो तो सर वो तो पुलिस परिवार प्रशासन, के लोगों का क्या कहना है? अब हम लोग तो जिस हिसाब से देख रहे हैं दृष्टिकोण से तो कुछ ना कुछ तो हम लोग को परिवार के लोग शक तो अभी का- सदमे में है सर, अभी तो कुछ बोलने के पक्ष में है नहीं है। और लेकिन हम लोग जो आए तो उस बॉडी को देखने के हिसाब से लग रहा है कि इसको मर्डर किया गया है। एक्सीडेंट का तो कोई निशान नहीं, चांस ही नहीं बन रहा है। तो आप समझ सकते हैं इस घटना को लेकर के किस प्रकार का संदेह पैदा हो रहा है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से जिस परिस्थिति में उस शख्स का लाश सड़क के किनारे मिलता है, सड़क से 3 से 4 फीट दूरी पर पड़ा हुआ मिलता है और जिस जगह पे यह घटना घटी है उस जगह पे यानी उस सड़क पे किसी भी प्रकार का खरोंच इन लोगों ने नहीं देखा है, न ही ब्लड का स्पॉट मिला है और न ही किसी प्रकार का घर्षण मिला है। तो वहीं आपको बता दें कि जिस प्रकार से इन लोगों को जानकारी मिली है वहां पहुंचे हैं, उनको प्राथमिक उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया है और वहां मृत घोषित कर दिया गया है। और प्रथम दृष्टया इन लोगों ने जो देखे हैं और जिस प्रकार से बताए हैं कि हो सकता है कि इनके साथ अनहोनी हुई होगी। परिवार के लोगों का संदेह है कि हो सकता है कि उनके साथ किसी प्रकार की आपराधिक घटना घटी है, चाहे उनको मारपीट के सड़क किनारे फेंक दिया गया है या सड़क एक्सीडेंट में घटना घटी है, ये जांच का विषय है। और पोस्टमार्टम के लिए लाश यहां आई है, उनको हत्या करके फेंका गया था या सड़क एक्सीडेंट में उनकी मौत हुई है।